नमस्कार दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारी नाटक की जो श्रृंखला चल रही थी, इसके पूर्व के वीडियोस में हमने अपने 4 नाटक कंप्लीट कर लिए हैं। इन 4 नाटकों के अंतर्गत हमने स्वप्नवास वदतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, और मुद्रा राक्षसम इत्यादि 4 नाटकों का अध्ययन किया है, जिसमें से मृच्छकटिकम एक प्रकरण विधा की कृति है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा और इनका आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। अब आज हमारा जो आज का मुख्य विषय है वो है उत्तर रामचरितम। तो ये भी एक नाटक है जो हमारा पंचम नाटक है। ठीक है, तो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाला ये पंचम नाटक है। तो चलिए जान लेते हैं सर्वप्रथम हम कवि के विषय में। उत्तर रामचरितम जो है ये महाकवि भवभूति की कृति है। ठीक है, और उनके विषय में कहा जाता है कि महाकवि भवभूति ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने लिखित रूप से उत्तर रामचरितम में या की प्रस्तावनाओं में या अन्य प्रस्तावनाओं में अपने जीवन की जानकारी प्रस्तुत की है। वैसे देखा जाए तो कोई भी कवि अपनी महिमा या अपने जीवन के चरित्र के विषय में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं करता है, किंतु उत्तर रामचरितम के भवभूति ने अपने विषय में तथा अपने पूर्वजों के विषय में सर्वप्रथम प्रस्तावना में ही उल्लेख कर दिया है। ये हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और कहा भी गया है कि करुणा के उत्पूर्ण तटाक से करुण रस को निर्बाध प्रवाहित करने वाले भवभूति ने अपने विषय में महावीर चरितम तथा मालती माधव की प्रस्तावनाओं में स्पष्ट संकेत किया है। इनका जन्म जो है काश्यप वंश के उदुम्बर नामक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज कृष्ण यजुर्वेद की 33वीं शाखा को पढ़ने वाले अहिताग्नि थे। वे विदर्भ देश के अंतर्गत पसपुर नामक नगर के निवासी थे। पुष्पुर नामक नगर के निवासी थे। तो ऐसा हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये कहाँ के निवासी थे तथा इनके पूर्वज किस शाखा का अध्ययन करने वाले थे और किस जाति से ये संबंध रखते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं। ठीक है, एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं और ब्राह्मण परिवार का नाम उदुम्बर नामक ब्राह्मण परिवार है। ठीक है, और काश्यप वंश से संबंध रखने वाले हैं। तो इतनी जानकारी हमें लिखित रूप से प्राप्त होती है। जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं महावीर चरितम तथा मालती माधव से उनकी प्रस्तावनाओं में। इनके पूर्वजों ने वाजपेयी और सोमयोग जैसे बड़े बड़े यज्ञ किए थे। ये लोग अपने समय में प्रचलित सभी विद्याओं के प्रकांड विद्वान थे। भवभूति ने अपने पूर्वज का महाकवि नाम से निर्देश किया है। यह महाकवि नाम पितृकृत न होकर के कार्यकृत प्रतीत होता है, जिससे सिद्ध होता है कि भवभूति को विद्या और कविता दोनों ही पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुए थे। कहने का तात्पर्य है कि इसके लिए इन्होंने ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और बाद में इन्होंने ऐसे कौशल सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनको ये पैतृक रूप से ही प्राप्त हो चुके थे, जन्म से ही प्राप्त थे। ठीक है, अब इनके हम स्थिति के विषय में जान लेते हैं कि इनका समय काल क्या रहा है। तो भवभूति संस्कृत साहित्य जगत की विलक्षण विभूति है। इन्होंने अपने नाटकों में अपना एवं अपने परिवार का पर्याप्त परिचय दिया है, परंतु अपने जन्म एवं स्थिति काल की कोई जानकारी या सूचना नहीं दी है। तो इसके विषय में हमें कोई सूचना नहीं मिलती है कि इनका जन्म कब हुआ था, उसके क्या समय काल रहा है। इसकी सूचना नहीं मिलती किसी भी ग्रंथ से, इनके किसी भी ग्रंथ से। किंतु ये किस परिवार से संबंध रखते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या इनकी जाति है, इत्यादि का संबंध हमें देखने को मिल जाता है इनके नाटकों से। ठीक है, फिर भी उपलब्ध अंतः एवं बाह्य प्रमाणों के आधार पर उनका काल निर्णय किया जा सकता है। जैसे भवभूति की
भाषा शैली पर बाणभट्ट का प्रभाव दिखाई देता है। तो भवभूति के तीनों नाटकों में प्रमुखतः मालती माधव में बाणभट्ट की शैली का प्रभाव प्रतीत होता है। बाणभट्ट जो है आपको पता है हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे हैं, जिनका समय काल लगभग 606 से लेकर के 648 ईस्वी तक का रहा है। ठीक है, तो उस समय के महाकवि बाणभट्ट रहे हैं, तो इसलिए बाणभट्ट का समय सप्तम शताब्दी का हम के पूर्वार्ध का मान सकते हैं। ये 7वीं जो शताब्दी है उसके पूर्व के समय काल के रहे हैं बाणभट्ट। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये उन्हीं के समयकालीन रहे होंगे, क्योंकि इनकी शैली में बाणभट्ट की शैली का अनुकरण हुआ है या देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के आसपास के कवि रहे हैं या उन्हीं के परवर्ती कवि रहे हैं भवभूति। ठीक है, एक मत ये भी है कि कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार भवभूति और वागपति राज कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के राजा यशोवर्मा के राजकवि थे। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर के राजा ललिताद्य थे और ललिताद्य ने यशोवर्मा को पराजित किया था। डॉक्टर स्टोन ने इस घटना को 736 ईस्वी के आसपास निर्धारित किया है। इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इनका समय काल जो है लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी के समय काल का रहा होगा। ठीक है, तो इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इनकी प्रमुख कृतियों के विषय में जानकारी प्राप्त करें तो मूलतः इनकी 3 कृतियां हैं। ठीक है, भवभूति की प्रसिद्ध 3 रचनाएं हैं। प्रथम है महावीर चरित। इनकी उपलब्ध 3 रचनाएं हैं, महावीर चरित, उत्तरामचरित और मालती माधव। तो महावीर चरित और उत्तरामचरित 7-7 अंकों में विभाजित नाटक हैं। मालती माधव और महावीर चरितम 7-7 अंकों के नाटक है। और मालती माधव जो है, ये मालती माधव 10 अंकों का एक प्रकरण है। जिस प्रकार से हमने 10 अंकों का एक प्रकरण पढ़ा था, मृच्छकटिकम, उसका अध्ययन किया था, उसी प्रकार से मालती माधव भी एक प्रकरण है 10 अंकों का। ठीक है, और उत्तरामचरितम और महावीर चरितम ये नाटक है 7-7 अंक के। तो हमारे पाठ्यक्रम में उत्तरामचरितम आया, उसी का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, उत्तरामचरितम के विषय में हमें सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि हम उत्तरामचरितम का अध्ययन कर रहे हैं। तो उत्तरामचरितम में कुल श्लोक संख्या 256 रही है। ठीक है, छंद की अगर हम बात करें तो कुल 19 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें अनुष्टुप व शीघ्रणी छंद प्रमुख हैं। अलंकार मुख्यतः 38 अलंकारों का कवि ने प्रयोग किया है, जिसमें उत्प्रेक्षा काव्यलिंग की प्रमुखता रही है। ठीक है, उत्तररामचरितम में अंकों की अगर हम बात करें तो आपको हमने बता ही दिया कि 7 अंक हैं। अंकों के नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं। प्रथम अंक का नाम चित्रदर्शन है, द्वितीय अंक का नाम पंचवटी है, तृतीय अंक का नाम छाया अंक है, चतुर्थ अंक का नाम कौशल्यजनक योग है। ठीक है, और पंचम अंक का नाम कुमार विक्रम है, षष्ठम अंक का नाम कुमार प्रत्यभिज्ञान है और सप्तम अंक का नाम सम्मेलन है। उम्मीद करते हैं कि आप डायरी और पेन दोनों चीज़ें साथ में लेके बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे। आपको ये चीज़ें नोट करनी है। इसी जो आप समरी प्रिपेयर करेंगे, इसी के बेस पर आप अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये नोट्स बना लेने हैं।